महेंद्रगढ़ में इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी की सेमेस्टर परीक्षाओं के दौरान निजी कॉलेजों में नकल करवाने के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा दबाव डालने का मामला सामने आया है। जब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने नकल रोकने का प्रयास किया तो कॉलेज प्रशासन ने उन्हें यूनिवर्सिटी की अनुमति के बिना ही रिलीव कर दिया। इसके बाद डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के बिना ही सुबह के सत्र की परीक्षा आयोजित कर दी गई। इन दिनों यूनिवर्सिटी की सेमेस्टर परीक्षाएं चल रही हैं। इन परीक्षाओं के दौरान गांव मित्रपुरा स्थित एमआर कॉलेज में धांधली के आरोप सामने आए हैं। यहां परीक्षा ड्यूटी में तैनात डिप्टी सुपरिंटेंडेंट नरेश को कॉलेज प्रशासन द्वारा यूनिवर्सिटी की अनुमति के बिना रिलीव कर दिया गया, जिससे परीक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ने बताया कि उन पर नकल को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। नरेश, या क्या ड्यूटी थी आपकी? डिप्टी सुपरिटेंडेंट की। तो क्या मामला हुआ है? सर ये रिलीव कर दिया इन्होंने बिना यूनिवर्सिटी के, वो करते बिना यूनिवर्सिटी के इंटीमेट के मुझे रिलीविंग कर दी। सुबह में ड्यूटी पे आया तो अब मैं सर से बात हुई है, कंट्रोलर साहब से, उनसे उन्होंने कहा कि जब तक हमने आए तब तक आप यहाँ से जाओगे नहीं। ये अच्छा। मेरे को बार बार धमकी दे रहे हैं, बाहर जाओ बाहर जाओ। किस यूनिवर्सिटी का किस चीज का एग्जाम चल रहा है? आईजीयू का है, सेमेस्टर एग्जाम चल रहे हैं। तो क्या कारण मानते हैं उसके पीछे के जो इन्होंने रिलीव किया है? ये सर जालसाजी कर रहे हैं, बार बार मुझको धमका रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं नकल करवाने के लिए। मैं नकल करने नहीं दे रहा। आ रहे हैं यूएमसी बन गई। कितनी यूएमसी बन गई लगभग? पता नहीं सर, 20-30 बन गई होंगी। 20-30 यूएमसी। उसे के चलते आपको लगता है कि किया जा रहा है? हाँ शायद। मामले की सूचना मिलने पर यूनिवर्सिटी के एग्जाम कंट्रोलर विपुल यादव भी कॉलेज पहुंचे। उन्होंने बताया कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट की नियुक्ति और रिलीव करने का अधिकार केवल यूनिवर्सिटी के पास है। कोई भी कॉलेज अपने स्तर पर उन्हें रिलीव नहीं कर सकता। इस मामले में जो रिलीविंग लेटर जारी किया गया था उसे बाद में वापस ले लिया गया, क्योंकि वह कानूनी रूप से मान्य नहीं था। एग्जाम कंट्रोलर के अनुसार यह पूरा मामला मिसकम्युनिकेशन का था और अब डिप्टी सुपरिंटेंडेंट पूरी तरह से अपनी ड्यूटी पर हैं। नकल करवाने के दबाव के आरोपों पर एग्जाम कंट्रोलर ने बताया कि यूनिवर्सिटी की स्पेशल फ्लाइंग टीम और रेगुलर फ्लाइंग टीम द्वारा निरीक्षण किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले का आकलन किया जाएगा। अपॉइंटेड है और जो इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो यूनिवर्सिटी है, तो इनको रिलीव जो कर सकती है केवल यूनिवर्सिटी कर सकती है, या ये कभी अपनी स्वेच्छा से कोई मान लीजिए किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई कॉलेज नहीं कर सकता। ये कुछ मिसकम्युनिकेशन था वो बता दें। तो सर ड्यूटी पे रहेंगे? ड्यूटी पे है। कुछ नकल करने के दबाव का भी आरोप लगाया गया। देखिए क्या होता है कि ये अब जैसे मैं आ जाया, हमारी फ्लाइंग है वो उस पर बेटर बता सकती है, क्योंकि मैं तो आज इस इशू को सॉल्व करना आया था। फ्लाइंग की जो रिपोर्ट आएगी उसके बेसिस के बाद मैं आपको बताऊंगा क्या पोजीशन। कौन से सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं? ये सर ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं, 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th डिपेंडिंग जैसे चल रहा है उसकी हो रही है। तो आज आपने जांच भी की सर एग्जाम? आज मैं जब आया था मैं आया हूँ, मेरे साथ में 3 जने और आए हैं। 2 हमारी स्पेशल फ्लाइंग है जो वीसी साहब ने बना रखी है, उसमें प्रोफेसर मुकेश यादव है पॉलिटिकल साइंस के, प्रोफेसर सतीश जी हैं इकोनॉमिक्स के, उन्होंने छापा मारा, हमने मारा। हम जब आए थे हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन हमारे से पहले जो रेगुलर फ्लाइंग आती है वो भी होती है, प्लस डॉक्टर साहब की और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है उनकी रिपोर्ट भी आती है। तो हम सारी चीज देखते हैं, उसके बाद आकलन कराते हैं। तो सर जो पहले वाली परीक्षा थी उनके डिप्टी सुपरिटेंडेंट कौन थे? क्योंकि तो बाहर थे। नहीं डॉक्टर साहब ही है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट यही है, और जो सेंटर सुपरिटेंडेंट है वो ऊपर लगे हुए जी। तो इनको तो घुसने नहीं दिया गया, तो क्या लगता है? नहीं वो कुछ मिसकम्युनिकेशन मैंने बताया था वो इनका था, और हमने क्लियर कर दिया है कि ये यूनिवर्सिटी का ऑथराइज्ड है। मैंने जैसे पहले कुछ नकल की पर्चियां भी हैं सर गेट के बाहर या? देखिए गेट के बाहर का तो नकल की पर्ची का मैं नहीं कह सकता। नकल जो अगर काम कर रहा है कोई, वहां पे जब उसके पोजीशन में पकड़ी जाती है हो सकता है। ये गेट के बाहर हो सकता है किसी ने पढ़ के डाल दी हो, या नकल की भी वो पुरानी है, अब की है, रिलेटेड है, नॉन रिलेटेड है। क्योंकि एज पर यूएमसी रूल ये होता है कि जो स्टूडेंट है उसके पोजीशन में पाई गई, यूज करते हुए पाई गई, उसके हिसाब से होता है। अब गेट के बाहर का तो देखिए मैं कमेंट नहीं कर सकता कि यहाँ के साथ कुछ यूएमसी भी बनी है। देखिए यूएमसी हर कॉलेज से जब आती है, मैं आपको एक प्रोसीजर बताऊं, अनफेयर मींस कमेटी बनाई जाती है, उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहते हैं, प्लस एक एडेड कॉलेज का या जो प्राइवेट कॉलेज के एक सीनियर प्रोफेसर होता है। स्टूडेंट्स की आती है, अलग से कॉपी आती है, उसमें सारा स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट का, जो पकड़ता है उसका स्टेटमेंट होता है, साथ में पोजीशन में भी होता है कि भाई यूज करेगी नहीं करेगी। स्टूडेंट को बुलाया जाता है, बकायदा नोटिफाई होता है, स्टूडेंट अपना बताता है कि साहब मेरे से गलती से रह गई, मैंने यूज करा, मैं माफी चाहता हूँ, जो भी रीजन है। उसके बाद जो यूएमसी कमेटी कहती है उसकी रिकमेंडेशन आती है, वो हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, हर यूनिवर्सिटी का ये रूल है, उसके बाद उसको करते हैं। 3 डिसीजन होते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है कि भाई इसकी कॉपी चेक करा दी जाए। एक ये होता है कि भाई उसका वो पेपर कैंसिल हो गया। अगर कोई स्टूडेंट 2 या उसमें ज्यादा सब्जेक्टों में आता है तो उसका एंटायर सेमेस्टर भी कैंसिल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, जिस तरह का उसने करा।
सर एक और चीज इन्होंने रिलीव लेटर मीडिया के सामने मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो रिलीविंग लेटर उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो ऑथराइज नहीं है। देखिए एक बात है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी ही रिलीव कर सकती है। अब ये बात हो जाएगी मैं किसी को रिलीविंग लेटर दे दूं जबकि मैं उसे अपॉइंट करने की अथॉरिटी नहीं है, तो वो नहीं था। वही प्रशासन को इस तरह की कोई कार्रवाई पूरा देखिए, वो तो अब एक डीसी साहब जो है प्रॉपर वो सारी चीजें होंगी, मैं अभी एकदम से नहीं कह सकता, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो ऑथराइज नहीं है वो नहीं है। ही इज वेरी मच ऑन ड्यूटी और उन्होंने अपना लेटर विड्रॉ कर लिया क्योंकि उस लेटर की सैंक्टिटी नहीं, लीगल सैंक्टिटी नहीं है।